जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी के समीप गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ सीमा आंटी का सत्संग है। संगत जी, सीमा आंटी की जो जर्नी है वो गुरुजी की कृपा से शुरू हुई है। हम सभी जानते हैं कि किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी ज़रिए से गुरुजी हमें अपने तक जोड़ते ही जोड़ते हैं और वो हमारा कल्याण करते ही करते हैं। तो आज के सत्संग को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे सीमा आंटी का कल्याण गुरुजी महाराज ने किया। संगत जी, जीवन में हम सभी जानते हैं कि टेढ़े मेढ़े रास्तों पर हम कैसे चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे हैं। लेकिन जब गुरुजी का साथ, गुरुजी की कृपा, गुरुजी का हाथ हमारी तरफ होता है ना, तब हर दुख से गुरुजी बाहर निकालते हैं, हर परेशानी से बाहर निकालते हैं। ये हम सभी जानते हैं। तो सीमा आंटी का सत्संग सुन के आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपका कष्ट और परेशानी भी दूर होगी। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से, उनके सौभाग्य से मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। संगत जी, वैसे तो गुरु जी की अनंत कृपा मुझ पे, मेरी फैमिली पे रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गुरु जी महाराज ने कृपा करी है वो मेरे बच्चे पे करी है। संगत जी, एक दुर्घटना के टाइम पे हमारी फैमिली के साथ एक दुर्घटना हुई थी। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम पे संगत जी, मेरे बच्चे के एक ऐसी गुम चोट लगी थी जिसकी वजह से उसको चलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। उस टाइम हम लोगों के भी चोट लगी थी, बट भगवान की कृपा से उस दर्द को गुरुजी ने भुलवाया। लेकिन बेटे के बहुत ज़्यादा लगी थी, तो उसकी वजह से उसको चलने में प्रॉब्लम थी। इस चीज़ से हम बहुत डिस्टर्ब और परेशान थे, क्योंकि उस टाइम हमारे बेटे की उम्र संगत जी 21 साल थी और जिसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही थी, क्योंकि संगत जी सब उसको लंगड़ा लंगड़ा कह के बुलाया करते थे। और उसकी शादी में भी उस टाइम बहुत दिक्कत चल रही थी और हम बहुत प्रॉब्लम्स में थे, क्योंकि देखिए संगत जी, दिन प्रतिदिन बच्चे की उम्र बढ़ती ही है और हर इंसान ये चाहता है कि बच्चा अपनी लाइफ सेटल हो और लाइफ में आगे बढ़े और आगे अपनी लाइफ में संगत जी अपनी खुशियों के साथ जीवन को चलाए। तो यही संगत जी मेरे मेरे हस्बैंड की अरदास भगवान से थी, बट इस वजह से हम बहुत परेशान रहते थे, अपने बच्चे को लेके बहुत दुखी रहते थे। तब संगत जी हमें गुरु जी का द्वार मिला और कहते हैं ना कि पहले हमारी आंखों पे ना पट्टी बंधी होती है और ऐसी काली पट्टी बंधी होती है ना हमारी आंखों पे कि जिससे हमें दिखता नहीं है, दूर दूर तक नहीं नजर आता। हम उस काली पट्टी में इस कदर संगत जी खोए हुए होते हैं कि हमें सही रास्ता भी दिखता है ना, तब भी हम नहीं जाते।
तो जब हमें गुरुजी के बारे में पता चला था, तो ना मैं मानी, ना मेरे हस्बैंड माने। हमने कहा कि भई हम प्रैक्टिकल चीज़ें सोचते हैं, हम किसी बाबा वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और ना ही हमें पढ़ना है। जब मेडिकल साइंस ने बोल दिया है कि ये कभी जब चलेगा ही नहीं, तो इसमें बाबा वगैरह क्या करेंगे? तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जबकि संगत जी हमें गुरुजी के दरबार से जो बुलावा आया था, वो 2014 में आया था और हम 2016 में गए। उससे पहले हम बहुत जगह अपने बेटे के लिए रिश्ते देख रहे थे, बात नहीं बन रही थी पैर की वजह से। और संगत जी पैर इस कदर ख़राब हो चुका था बेटे का कि वो कहीं नौकरी भी नहीं करने लायक था। हमने संगत जी उसको एक दुकान खुलवा रखी थी स्टेशनरी की, वो उसी पे ही बैठा रहता था। बट कहते हैं ना संगत जी कि लोग जो है ना, जब अपनी लड़की देते हैं तो वो सारी चीज़ देख कर देते हैं। तो संगत जी हमने कई रिश्ते देखे, कोई रिश्ता नहीं था और आ रहा था और कहीं बात भी नहीं बन रही थी। तब 2016 में फिर से बुलावा गुरुजी महाराज का आया। जब हम थक गए, हार गए, तब हमने डिसाइड किया कि हम गुरुजी के दरबार जाएंगे। और हमने फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार जब हम गए, तो मन में ढेरों सवाल थे। बच्चे की वजह से ज़्यादा परेशान थे। दुख सुख तो देखिए संगत जी लगा रहता है, आता है जाता है, लेकिन बच्चे की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो जब बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तो उस समय डॉक्टर्स ने हमें मना कर दिया था। तो हम एक उम्मीद लेके गुरुजी के दरबार गए थे। तो पहली बार जब गए, बेटा भी साथ में गया था और पहली बार गए संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जब फर्स्ट टाइम हम गुरुजी के दरबार पहुँचे, तो मेरे बेटे को जैसे सीढ़ियाँ, वो जो 5 सीढ़ियाँ हैं गुरुजी की, उस पे जब मेरा बेटा चढ़ने को हुआ, तो संगत जी उसको इतनी ज़ोर से ठोकर लगी कि वो ऊपर से नीचे गिर गया। वहाँ सभी सेवादार की भीड़ लग गई, सभी खड़े हो गए क्योंकि संगत जी वो अपना बैलेंस नहीं सँभाल पाया, हमें ये लग रहा था। लेकिन उसने मुझे ये कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया। और संगत जी फिर उसको व्हीलचेयर पे बिठाकर आराम से जो भी उसका ट्रीटमेंट वहाँ पे सेवादार भाइयों ने करवाया, फिर गुरुजी के दर्शन कराए, लंगर करवाया और सभी वहाँ कहने लगे कि भई तुम्हारा तो ना अंकल कोई कष्ट गुरुजी ने काट दिया, बहुत बड़ा कष्ट होगा जो तुम्हारा ना बहुत छोटे में काट दिया। देखो कितने मतलब गुरुजी इस तरीके की बातें करने लगे। तो हमें समझ नहीं आया कि कष्ट और क्या कह रहे हैं यहाँ पे लोग, ना हमें नहीं समझ आया, फर्स्ट टाइम गए थे। बट हुआ क्या संगत जी, फर्स्ट डे जब शाम के समय हम घर आए, तो मेरे बेटे ने ये बात कही। तो मैं और मेरे हस्बैंड डिस्कस करने लगे कि बेटा आज तो तेरे बहुत हमारी जान है हमारा बेटा संगत जी, मैं आपको बताऊं। तो हमने कहा बेटा आज तुझे बहुत चोट लगी होगी और बहुत दर्द हो रहा होगा, ला मैं तेरे कहीं मूव वगैरह लगा दूं जहाँ दर्द हुआ होगा। तो उसने मुझे एक बात कही कि मम्मा मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जबकि संगत जी गिरा बहुत जोर से था। तो इसके पापा बोलते हैं कि बेटा बैलेंस नहीं बना, हमारी भी गलती है कि हमने तुझे पकड़ा नहीं। तो कहता है मेरा बैलेंस तो बना था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे छुआ और धक्का दे दिया। संगत जी ये बात संगत जी मेरे बेटे ने खुद बताई कि उसको ये फील हुआ। संगत जी हमें ये समझ नहीं आया, हमें लगा कि कोई बात नहीं, इस बात को हमने छोड़ दिया। लेकिन फिर संगत जी कुछ टाइम बाद मेरे बेटे ने फिर मेरे से कहा कि मम्मी हम जो है ना गुरुजी के मंदिर चलेंगे। हम नहीं कनेक्ट हुए, कनेक्ट हुआ हमारा बेटा। मैंने इसके पापा से बात करी तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, इसका मन है, वैसे भी ये कहीं जाता नहीं है, तो चलते हैं। हम संगत जी फिर गए गुरुजी के दरबार। गुरुजी के दरबार जब संगत जी हम गए, तो उस दिन संगत जी मेरे बेटे के साथ फिर से वही रिपीट हुआ और संगत जी वो फिर से 3 सीढ़ी से गिर गया। हमें समझ नहीं आया संगत जी इसके साथ क्या हो रहा है। कुछ सेवादार आए, फिर उठाया,
फिर दर्शन कराए, फिर घर आए, फिर बेटे ने वही किया, वही सेम जो उस दिन हुआ था। उसके बाद संगत जी हमें कुछ समझ नहीं आया और हमें ये पता नहीं चल रहा था कि गुरुजी जो हैं वो उसको ठीक कर रहे हैं। संगत जी फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम वहाँ नहीं जाएँगे क्योंकि इसकी चोट लग गई है और मैंने फिर पूछा, उसने फिर यही कहा कि मुझे ऐसा लगा, फिर मुझे किसी ने धक्का दिया, मतलब सेम वही। हमने संगत जी सोचा कि वहाँ नहीं जाएँगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो संगत जी, गुरुजी का एक मैसेज मेरे फ़ोन पे आया, उस मैसेज में लिखा था कि मैं तेरे मुंडे नू ठीक कर रहा हूँ और तू घबरा ना, फ़िक्र ना कर। संगत जी मैंने ये मैसेज अपने हस्बैंड, अपने बेटे को दिखाया, तो मेरा बेटा संगत जी कहता है कि मम्मा मुझे ना पहले से ना कुछ अलग सा फ़ील हो रहा है। पहले संगत जी वो लंगड़ा के चलता था, अब थोड़ा-सा वो ठीक चलना उसने शुरू करा। ये चीज़ देख के संगत जी हम बड़े हैरान हुए कि कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। उसके बाद संगत जी हमारा जुड़ाव गुरुजी की तरफ हुआ, ऐसे हमारा जुड़ाव हुआ जब हमने अपने बेटे को ठीक देखा। क्योंकि इंसान ना मूर्ख होता है, वो चमत्कार को नमस्कार करता है। धीरे-धीरे संगत जी हम गुरुजी से कनेक्ट हुए। 2014 से संगत जी हमने जाना शुरू किया और ये लगा लो 2014 में तो हमारा बुलावा आया था, जबकि हम नहीं गए। लेकिन 2014 से गुरुजी ने हमारी अंदरूनी आत्मा को अपने से जोड़ लिया था और हमारी आत्मा के माध्यम से हम गुरुजी के दरबार जा रहे थे। लेकिन रियलिटी में जब गुरुजी का बुलावा आया तब हमने उनके मंदिर में कदम रखा। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, ये गुरुजी की कृपा थी और मेरा बच्चा इस तरीके से ठीक हुआ, कनेक्ट हुआ। फिर हमने जाना शुरू कर दिया और हमने सब कुछ अपने गुरुजी पे छोड़ दिया। धीरे-धीरे संगत जी बेटा हमारा ठीक हो गया, स्टेबल होकर चलने लगा, लंगड़ा के नहीं चलता था। ये हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी, सबसे बड़ी कृपा थी गुरुजी की हमारे लिए। बट संगत जी उम्र के हिसाब से लड़की मिलना बड़ा मुश्किल था, तो हम चाहते थे कि हमारे बेटे की शादी हो जाए, भगवान कैसे भी हो जाए, गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा था। तो संगत जी देखिए, गुरुजी महाराज ने जो लड़की हमारे बेटे के लिए चुनी हुई थी, वो संगत जी आज के डेट में किसी बेटी से कम नहीं है। नहीं तो संगत जी कोई भी लड़की संगत जी इतना नहीं करती जितना हमारी बहू करती है। मतलब ये लगा लो संगत जी सगी बेटी हो ना, वो भी ना करे जितना संगत जी हमारी बहू हमारे लिए करती है। संगत जी मेरे बेटे से लेके मेरे हस्बैंड और मेरा इस तरीके से ख्याल रखती है जैसे माँ हमारे घर में आ गई हो। एक माँ की तरह संगत जी कब पापा जी को क्या चाहिए, मम्मी को क्या चाहिए या हस्बैंड को क्या चाहिए, सब चीज़ का ध्यान रखना। बस संगत जी अभी थोड़ी हमारी परीक्षा चालू है, अभी हमारी परीक्षा चल रही है। अभी मेरी बहू को संगत जी कुछ भी नहीं हुआ है। बस एक नन्हे-मुन्ने की किलकारियों की बस ये दुआ है गुरुजी से कि वो हमारे घर में दे दे। बस ये सब गुरुजी पे छोड़ रखा है। सब गुरुजी की कृपा से जब गुरुजी को ब्लेस करना होगा बेबी तो ब्लेस भी करेंगे। वो समय भी हमारे जीवन में ज़रूर आएगा। उस समय का हम वेट कर रहे हैं संगत जी। बाकी हमारी जो भी समस्या, परेशानी, दुःख सब गुरुजी ने सब दूर कर दिया। कुछ ऐसा हमारे जीवन में नहीं छोड़ा जिसको लेके हम परेशान हों। हमें वो सब चीज़ें ब्लेस कर दी जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना आपका। अनंतम शुक्राना करते हैं, तहे दिल से शुक्राना करते हैं। मन बड़ा घबराता था, बेचैन रहता था, दुःख से लिप्त रहता था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन धीरे-धीरे गुरुजी ने ऐसी-ऐसी परेशानी, ऐसी-ऐसी समस्याएँ दूर करी है ना, जिनको संगत जी हम संगत नहीं कभी समझ पाएँगी। हम लोग क्या है संगत जी चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन गुरुजी की महिमा का वर्णन जभी कर पाते जब गुरुजी चाहते हैं। देखिए संगत जी इंसान के लिए ना सुख दुख तो झेल लेता है वो, लेकिन उसकी संतान को कुछ हो जाए ना तो वो नहीं झेल पाता। तो देखिए संगत जी हमने ना सब्र कर रखा है और मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन हमारे घर में भी ना किलकारियां जरूर गूंजेगी, विश्वास है। और संगत जी अगर किलकारियाँ नहीं गूंजी ना तो ज़रूर गुरुजी कोई ना कोई रास्ता ऐसा बता देंगे हमें जिस पे चलने से संगत जी हमारी ये भी
जो इच्छा है ना वो पूरी हो जाएगी। बाकी हम अब दिलासा देते रहते हैं अपनी बहू को कि तू परेशान मत हो, हम भी तेरे बच्चे ही हैं, तू हमें बच्चों जैसा ही तो सँभाल रही है, पाल रही है। तो संगत जी सच में ऐसी बहू, ऐसी बेटी सबको दे भगवान। उसके मम्मी-पापा भी बहुत अच्छे हैं सच में, और मेरे लिए तो संगत जी सौभाग्य की बात है कि उसने मेरे बेटे को चुना, मेरे बेटे के जीवन में आई और महालक्ष्मी का रूप है साक्षात। तो शुक्राना गुरुजी, देर है अंधेर नहीं है, और आप जो देते हो ना वो सच में ऐसा देते हो जिससे कि सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो बड़ा-बड़ा धन्यवाद करती हूँ, और संगत जी यही छोटा-सा सत्संग था। इससे मैं यही कहूँगी कि जो भी ये सत्संग सुने गुरुजी उसका भी कल्याण करे, जो करे उसका भी। सबकी संतानों को सुख शांति समृद्धि वैभव बख्शें गुरुजी, तरक्की करें और कभी कोई कष्ट उनको छू ना पाए। इसी अरदास के साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।